राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल पर स्वागत है। 29 मई 2022 को वो दिन था जब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट के जवार के गांव में 6 शूटर्स ने मिलकर थार में जा रहे सिद्धू मूसेवाले को चांद से मार दिया। और दोस्तों, इस हत्याकांड के तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद ही पंजाब पुलिस ने इस हत्याकांड को एक गैंगवॉर का रूप दे दिया और कहा कि ये एक गैंगवॉर का नतीजा है। जो कत्ल हुआ है आज सिद्धू मूसेवाले का, ये लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा ग्रुप की जो गैंगवॉर चल रही है, ये उसका नतीजा है। आगे चलकर इस पर बहुत सवाल भी उठे। इस बयान पर पंजाब के सीएम तक ये बात सिद्धू मूसेवाला परिवार की तरफ से ले जाई गई, चिट्ठी लिखी गई और इसके जवाब में भगवंत मान जी ने पंजाब पुलिस से सफाई मांगी कि आप लोगों ने इस कत्लकांड को एक गैंगवॉर का नाम क्यों दिया। ना सिर्फ पंजाब पुलिस, बहुत से मीडिया हाउसेस और बहुत से लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के लोग, चाहे फिर वो गोल्डी बराड़ हो या फिर अन्य, चाहे सचिन बिश्नोई हो, ये लोग कह रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला बम्बिहा ग्रुप से जुड़े हुए थे, इस वजह से हमने सिद्धू मूसेवाला को मारा है। आज यही डिस्कस करेंगे कि क्या है लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा ग्रुप की दुश्मनी, कौन बम्बिहा ग्रुप को चला रहा है, लक्की पटियाल नामक जो गैंगस्टर है इस टाइम कहाँ है, क्या है उसका सीन, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही जो पूरा इनका जो सारा पिछले 1-2 सालों में इनके जो गैंगवॉर रही हैं, जो इन्होंने लोगों को मारा है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस वीडियो में सिद्धू मूसेवाला केस की थोड़ी अपडेट्स हैं, वो भी आपको दे देंगे। दोस्तों, लास्ट में हम बात करेंगे, आप जरूर लास्ट तक इस वीडियो को देखना कि क्या कमी है हमारे सिस्टम की, हमारे पॉलिटिशियंस हों या फिर पुलिस हो या फिर हम खुद हों, हमारा जो सोशल मीडिया है वो खुद हो, कहाँ क्या कमी रही है कि ये इतनी बड़ी गैंगवॉर ये बन जाती हैं और सिद्धू मूसेवाले जैसे लेजेंड्स को ये लोग मार देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम छोटी छोटी न्यूज़ जो हैं वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी डालते हैं, तो आप लोग वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी, चाहे वो सीसीटीवी की हो या कॉल रिकॉर्डिंग्स हो, जो आपको मैं इंस्टाग्राम पर दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर उन्हें डालेंगे तो कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है। बहुत सी जगह शायद बहुत से न्यूज़ चैनल्स ने कहीं कहीं उनका यूज़ कर रखा हो। तो कुलदीप मलिक यूट्यूबर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप लोग वहाँ पर आकर मुझे फॉलो कर सकते हो, ताकि छोटी छोटी अपडेट्स आपको वहाँ पर स्टोरीज़ में मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस आपके साथ करना चाहता हूँ कि कौन कौन सी गैंग्स हैं इस टाइम पंजाब में एक्टिव और क्या इनके बीच में गैंगवॉर चल रही हैं। एक लिस्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी गैंग्स हैं जो इस टाइम पंजाब में एक्टिव हैं, और ना सिर्फ पंजाब में बल्कि राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ तक भी उन लोगों ने अपने पैर पसारे हुए हैं। बट अगर बात करें सबसे बड़ी गैंगवॉर की, तो वो है लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा ग्रुप के बीच चल रही गैंगवॉर। इस गैंगवॉर में दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं, दर्जनों परिवारों के बच्चे इस दुनिया से जा चुके हैं और उनके घर उजड़ चुके हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो चाहे संदीप नंगर अंबिया हो, चाहे विक्की मिद्दू खेड़ा हो, उससे पहले बहुत से कुलवीर नरवाणा हो, ये सब लोग गैंगवारों का ही हिस्सा होते हैं। और इनके जो मारने वाले शूटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं, चाहे फिर वो बिश्नोई ग्रुप से जुड़े हों या फिर बम्बिहा ग्रुप से जुड़े हों। तो ये सारा जो सीन है यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्टोरी अगर हम सुनना चाहते हो आप लोग लॉरेंस बिश्नोई की और बम्बिहा ग्रुप की, बम्बिहा देवेंद्र बम्बिहा की, तो आप लोग मेरे चैनल पर जा सकते हो। आई लिंक मैं डाल रहा हूँ, ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ। उस वीडियो को आप लोग देखोगे तो आपको कहीं हद तक पता लग जाएगा कौन है लॉरेंस बिश्नोई और कौन है देवेंद्र बम्बिहा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा ग्रुप के बीच ये गैंगवॉर बहुत पुरानी है, ये दशकों से चल रही है। बट इस गैंगवॉर को जो आज के टाइम में लीड कर रहे हैं वो बिश्नोई ग्रुप की तरफ से गोल्डी बराड़ जैसे लोग कर रहे हैं, और बम्बिहा ग्रुप की तरफ से लक्की पटियाल जैसे लोग कर रहे हैं। मैं बताऊंगा कि इनका सीन कैसे हुआ, कैसे ये लोग इन ग्रुप से जुड़े हैं और आज ये जो अंजाम हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के साथ बहुत बड़े बड़े गैंग्स जुड़ चुके हैं, चाहे फिर वो जग्गू भगवानपुरिया जैसी गैंग्स हो, तो ये लोग जुड़ चुके हैं आपस में और इन्होंने एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बना लिया है। हाशिम बाबा भी इसी गैंग का एक हिस्सा है। उसी का एक गुर्गा था शाहरुख नाम का, जो जनवरी में सिद्धू मूसेवाले के घर पे आया, उसने रेकी करी, उसके ऊपर भी दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। 10 से ज़्यादा मर्डर केस में शाहरुख का नाम है। जब उसको पकड़ा गया था
तो शाहरुख ने बोला था कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या के लिए मैं वहाँ गया, तो दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली की स्पेशल सेल ने ये इनपुट पंजाब पहुँचाया था, उसको सीरियसली नहीं लिया गया और उसके बावजूद सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी हटाई गई। अगर बात करें बम्बीहा ग्रुप की, तो बम्बीहा ग्रुप के साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। 2016 में देविंदर सिंह सिद्धू, जिसको आगे चलकर देविंदर बम्बीहा के नाम से भी जाना गया है, 2016 में एनकाउंटर हो गया था उस लड़के का। 26 साल की मात्र उम्र थी। 1990 में बम्बीहा गांव पंजाब में वो पैदा हुआ था। दोस्तों, आज तक का कह सकते हो आप वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस गैंगस्टर देविंदर बम्बीहा था। किसी से भी नहीं डरता था और बहुत सारे कत्लकांडों को अंजाम दिया उसने छोटी सी उम्र में। उसकी स्टोरी भी मैंने सुना रखी है, बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है, उसको भी आप जरूर सुनना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोस्तों, बम्बीहा की हत्या के बाद 2016 के बाद बम्बीहा ग्रुप को दिलप्रीत और सुखप्रीत बुद्धा जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर्स ने संभाला। आज लक्की पटियाल इस ग्रुप को लीड कर रहा है, इस ग्रुप के लिए काम कर रहा है। ना सिर्फ लक्की पटियाल, इसके साथ कौशल चौधरी जो कि गुड़गांव का एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है, कौशल गैंग उसके साथ है। नीरज बवाना की गैंग बम्बीहा ग्रुप के साथ है और टिल्लू ताजपुरिया की गैंग, जिसने गोगी हत्याकांड को अंजाम दिया, दिल्ली की बहुत बड़ी गैंग है, वो भी इनके साथ लिंक्ड है। तो आप समझ सकते हो, एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई की बड़ी बड़ी गैंग है, तो एक तरफ बम्बीहा ग्रुप से जुड़ी हुई एक पूरा एक सिंडिकेट है जो आपस में एक दूसरे को शूटर्स प्रोवाइड करता है और टाइम टू टाइम ये किसी ना किसी की हत्या करते रहते हैं। तो ये आप लोगों को मैं एक सिंडिकेट समझाना चाहता दोनों गैंग्स का। अब बात करते हैं कि क्या रीज़न है इन दोनों की लड़ाई का और लक्की पटियाल और गोल्डी बराड़ कैसे एक दूसरे के दुश्मन हो गए और आज गोल्डी बराड़ लॉरेंस ग्रुप को लीड कर रहा है, तो वहीं लक्की पटियाल बम्बीहा ग्रुप को लीड कर रहा है। तो ये कैसे, किस वजह से हुए? तो ये दोस्तों एक फ़ोन कॉल की वजह से हुए। पंजाब के फरीदकोट और जैतो नामक जगह पर एक लवी देवड़ा नाम के लड़के की बुक चला करती थी, क्रिकेट का सट्टा खिलाया जाता था वहाँ पर। बताया जाता है कि गुरलाल बराड़ जो कि गोल्डी बराड़ का भाई है, वो भी वहाँ पर इस काम को करता था। जो लड़का लवी देवड़ा था, इसका लिंक कहीं ना कहीं बम्बीहा ग्रुप के साथ था और गुरलाल बराड़ को सब जानते हैं, सोपू से जुड़ा हुआ था, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से जुड़ा हुआ था। इन दोनों की मैच के सट्टे के काम को लेकर आपस में तू मैं काफ़ी दिनों से चल रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ दिन बाद एक युवक आता है जिसका नाम भोला शूटर होता है और वो भोला शूटर दिन दहाड़े लवी देवड़ा को गोलियों से भून देता है, उसकी हत्या कर देता है। इसमें जो नाम आया सबसे पहले उठकर, जो कि स्वाभाविक था, वो आया गुरलाल बराड़ का। गुरलाल बराड़ ने बिना डरे, बिना कुछ सोचे उसके भोग में जाने का निर्णय लिया और लवी देवड़ा के भोग में गुरलाल बराड़ गया। उसको भी ये पता था कि ये एक गलत काम है, अगर उसका नाम लवी देवड़ा की हत्या में आ रहा है तो उसको नहीं जाना चाहिए, बट वो ये प्रूव करना चाहता था कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। भोला शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था, लॉरेंस बिश्नोई का खास था। अब भोला शूटर जो है वो, उसकी भी हत्या हो गई है या फिर कह सकते हो उसकी भी डेथ हो गई है। अंडर सर्कमस्टांसिस कुछ ऐसे थे कि लग रहा था कि शायद तो सुसाइड है या फिर उसकी हत्या की गई। अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, बट हाँ, भोला शूटर की जो है मृत्यु हो चुकी है जेल के अंदर। दोस्तों, उस दिन से ही बम्बीहा ग्रुप की नज़र, आप कह सकते हो, गुरलाल बराड़ के ऊपर थी और वो गुरलाल बराड़ को मारना चाहते थे। इस टाइम तक भी लक्की पटियाल का बम्बीहा ग्रुप से कोई लेना देना इतना खास था नहीं। इस टाइम तक दिलप्रीत और सुखप्रीत बुद्धा जैसे गैंगस्टर्स ही बम्बीहा ग्रुप को चला रहे थे। वहीं अगर बात करें कि चंडीगढ़ में क्या चल रहा था, तो चंडीगढ़ में जो भी क्लब्स हैं, ठेके हैं, उनसे लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की उगाई हो रही थी, लक्की पटियाल ग्रुप की उगाई हो रही थी। तो लक्की पटियाल उस टाइम एक्टिव था बट बम्बीहा ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ था। दोस्तों, गुरलाल बराड़ ने चंडीगढ़ आकर इन क्लब्स में बाउंसर रखने शुरू कर दिए, साथ ही इनसे उगाइयाँ करनी शुरू कर दी। गुरलाल बराड़ एक उठता हुआ नाम था जो कि पूरी तरह से एक्टिव था और खुले में घूमता था, तो उसके ऊपर नज़र थी बम्बीहा ग्रुप की। बम्बीहा ग्रुप ने लक्की पटियाल को कांटेक्ट किया क्योंकि कहीं ना कहीं क्लब्स के काम में लक्की पटियाल का जो काम था उसको लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप गुरलाल बराड़ के थ्रू ही कम कर रहा था और काट रहा था। इसके रिजल्ट में बहुत सारे शूट आउट हुए, चाहे फिर मीत बाउंसर हो या फिर सुरजीत बाउंसर हो, सोनू सा हो, ये जितने भी बाउंसर मरे थे उस टाइम पर, ये सब इसी गैंग वॉर का नतीजा थे। और लक्की पटियाल के साथ जब बम्बीहा ग्रुप ने गुरलाल बराड़ को मारने के लिए हाथ मिलाया, तो उस टाइम बताया जाता है लक्की पटियाल नहीं चाहता था मनी मन कि गुरलाल बराड़ को ऐसे मारा जाए। पर दोस्तों, बम्बीहा ग्रुप बदला लेना चाहता था लवी देवड़ा का, तो उन्होंने
नीरज चस्का और मान चंडीगढ़ जो 2 शूटर थे, इनको गुरलाल बराड़ की हत्या का काम दिया। और इन्होंने एक दिन इंडस्ट्रियल एरिया में मॉल के सामने फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठे गुरलाल बराड़ को ट्रैक कर लिया और फ़ोन कर लक्की पटियाल से ऑर्डर मांगा कि हमारे सामने गुरलाल बराड़ बैठा है, गोल्डी बराड़ का वो भाई था, कि हम इस गुरलाल बराड़ को मार दें। तो फिर हिचकिचाते हुए काफ़ी देर तक सोचने के बाद लक्की पटियाल ने ओके कर दिया कि हाँ भाई मार दो, क्योंकि उसको भी पता था कि अगर वो मना करता तो लक्की पटियाल के लिंक जो बम्बिया ग्रुप के साथ बन रहे थे वो खराब हो सकते थे, वो रिश्ते खराब हो सकते थे। तो लक्की पटियाल के ऑर्डर पर ही नीरज चस्का और मान चंडीगढ़ ने गुरलाल बराड़ के ऊपर 7 गोलियां चलाई। ऑन द स्पॉट गुरलाल बराड़ की हत्या हो गई। उस दिन के बाद से ही गोल्डी बराड़ ने ये ठान लिया कि वो अपने भाई की जान का बदला लेगा और कॉल करने के लिए नंबर ढूंढने लगा लक्की पटियाल का। इसके बाद ही वो कॉल आती है जिस कॉल का मैंने शुरू में जिक्र किया था। ये एक ऐसी फ़ोन कॉल है कि अगर ये फ़ोन कॉल ना हुई होती तो हो सकता है ये इतनी तगड़ी गैंगवार ना हुई होती, क्योंकि कहीं ना कहीं इस फ़ोन कॉल के बाद लक्की पटियाल ने ये मान लिया था कि उसकी बहुत बेइज्जती हुई है। मैं बताता हूँ क्या वो फ़ोन कॉल थी। गोल्डी बराड़ ने फ़ोन किया लक्की पटियाल को। उसको जब पता चला कि लक्की पटियाल के ऑर्डर पर ही गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ को मारा गया, तो गोल्डी बराड़ ने फ़ोन कर धमकी दी, गालियां दी और लक्की पटियाल को काफ़ी देर तक वो गालियां देता रहा और जान से मारने की धमकियां देता रहा। लक्की पटियाल उसे समझाने की कोशिश भी कर रहा था कि मेरा मन नहीं था बट मुझे ऐसा करना पड़ा। जब बहुत देर तक गोल्डी बराड़ ने बिल्कुल भी नहीं माना और वो गालियाँ लगातार देता रहा, तब जाकर लक्की पटियाल ने भी सामने से गालियां देनी शुरू करी। उस कॉल को गोल्डी बराड़ ने रिकॉर्ड कर लिया और लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू पूरे पंजाब और नॉर्थ इंडिया के जो अंडरवर्ल्ड ये चल रहा है इसमें सर्कुलेट करा दिया, इसमें वायरल करा दिया। इस कॉल रिकॉर्डिंग को एडिट करके, यानी कि जब लक्की पटियाल ने गालियां देनी शुरू करी उस पार्ट को काट कर सिर्फ गोल्डी बराड़ ने जब लक्की पटियाल गालियां दी वो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दी। इस कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल होने के बाद लक्की पटियाल की काफ़ी बेइज्जती हुई और लक्की पटियाल ने बदला लेने की सोच ली कि अब मैं जो भी करूँगा, यानी कि लक्की पटियाल जो भी करेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत के लिए करेगा। और 1 बाय 1 उसने उसी दिन से सोच लिया किसको मारना है, कौन कौन उसका टारगेट है। इस फ़ोन कॉल के वायरल होने के बाद से ही असली गैंगवार शुरू हुई। बहुत से लोग इस गैंगवार में मारे जाने लगे, बहुत शूटर्स इस गैंगवार में मारे जाने लगे। जो भी किसी एक दूसरे ग्रुप से जुड़ा हुआ होता था उसको मारा जाता था ढूंढ के। चाहे फिर कुलवीर नरवाणे की हत्या, वो भी कहीं ना कहीं इस गैंगवार से जुड़ी रही। जुलाई में पिछले साल 2021 में वो हत्याकांड हुआ। उसके बाद सबसे बड़ा हत्याकांड जो हुआ वो हुआ विक्की मिद्दू खेड़ा का। अगस्त 2021 में जब विक्की मिद्दू खेड़ा को शरेआम कौशल गैंग के शूटर्स ने मारा तो इस चीज़ की जिम्मेवारी लक्की पटियाल ने ली और फेसबुक पर पोस्ट करके उसने कहा कि अब ये तो शुरुआत हुई है, आगे देखना और क्या क्या होता है। विकास माले इस शूट आउट में जो था शूटर था मेन कौशल चौधरी का। और दोस्तों आपको बता दूं उसके बाद जो ये संदीप नंगल हत्याकांड हुआ है ये भी कहीं ना कहीं गैंगवार का हिस्सा था। मैं बताता हूँ कैसे। एक लीग चल रही थी कबड्डी की जिसको लीड कर रहे थे संदीप नंगल अंबिया, और उसमें एक टीम थी भगवानपुरिया लॉरेंस जो कि जग्गू भगवानपुरिया की टीम थी, और जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है। तो ये बात बम्बिया ग्रुप और लक्की पटियाल ग्रुप को हजम नहीं हुई, तो उन्होंने इसी कारणवश कौशल चौधरी के शूटर्स के द्वारा संदीप नंगल अंबिया का मर्डर करवा दिया मार्च 2022 में। दोस्तों इस टाइम तक लक्की पटियाल जो था वो बहुत मजबूत दिख रहा था और ज़्यादातर जो केस थे, जो मर्डर किए जा रहे थे वो लक्की पटियाल ग्रुप द्वारा ही किए जाते थे और कौशल चौधरी द्वारा शूटर्स प्रोवाइड किए जा रहे थे। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप बहुत बेचैनी से बदला लेना चाहता था और उन्हें था कि सबसे बड़ा कांड करना है और ऐसे टारगेट को सेट करना है, ऐसे टारगेट पर हमला करना है जिसके बाद जितने भी अब तक कत्लकांड हुए हैं, जितना भी लॉस लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप को हुआ है, उन सब का बदला एक ही कांड में ले लेना है। तो उन्होंने चूज़ किया था सिद्धू मूसेवाले को मारना है। लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर गोल्डी बराड़ को एक काम दिया गया। पहले भी बहुत बार रेकीज हुई बट 29 मई 2022 को वो दिन आया जब इन्होंने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया और ये लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से आप कह सकते हो सबसे बड़ा हत्याकांड रहा है पिछले कई दशकों में, सालों में नहीं, पिछले कई दशकों में
बहुत दिन में ऐसा कोई हत्याकांड होता है, चाहे पहले फिर वो चमकीला जी का हत्याकांड हुआ हो या फिर अब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ, ये कई दशकों में होते हैं ऐसे हत्याकांड। अगर बात करें रियल रीजन क्या है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का, तो अब तक ये कोई भी, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर गोल्डी बराड़ हो, वो ये लोग बिल्कुल ये नहीं बता पा रहे कि क्यों, किस वजह से, मेन रीज़न क्या है। बस यही बोलते हैं कि बम्बिहा ग्रुप से जुड़ा हुआ था सिद्धू मूसेवाला, इसलिए हमने विक्की मिद्दू खेड़ा के मर्डर के लिए, उसके बदले के लिए सिद्धू हत्याकांड को अंजाम दिया। जबकि अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग यही था कि बिश्नोई ग्रुप चाहता था कि एक बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया जाए ताकि बम्बिहा ग्रुप के पैर जो हैं वो थरथरा जाएं, और बम्बिहा ग्रुप पंजाब में जो इतना ज़्यादा एक्टिव है, बार बार मार रहा है लोगों को इनके ग्रुप के, वो कहीं ना कहीं रुके। तो दोस्तों ये रीज़न अभी तक सामने आ रहा है, कोई ऐसा ठोस रीज़न नहीं है, आगे चलकर पता लगेगा। अगर बात करें सिद्धू मूसेवाला केस की अपडेट्स की, तो जग्गू भगवानपुरिया को लाया गया है, लॉरेंस बिश्नोई को भी पंजाब में ही है, उसको भी होशियारपुर में एक कोर्ट में पेश किया गया है। थोड़ी छोटी मोटी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तीनों शूटर जगरूप रूपा, मनप्रीत मन्नू और दीपक उर्फ मुंडी, ये तीनों शूटर्स अभी भी पकड़े नहीं गए हैं। हथियार हैं जो वो अभी भी नहीं पकड़े गए हैं। हथियार कहाँ है, AK-47 कहाँ है, 9mm 30 बोर की पिस्टल, ये सब अभी तक नहीं बरामद किया गया है। हाँ, प्रियव्रत फौजी वगैरह को भी पंजाब लाया गया और छोटी छोटी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, चाहे फिर वो यही हो कि मनप्रीत मन्नू ने पहला फायर किया, AK-47 से हमला हुआ। 28 तारीख को गोल्डी बराड़ ने 11 बजे सुबह फ़ोन कर ये प्रियव्रत फौजी को जानकारी दी थी कि सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी हट गई है और कल ही ये जो हत्याकांड है, इसको हत्याकांड को अंजाम देना, यानी कि 29 मई को 4 बजे जब गेट खुले थे घर के हवेली के, तो संदीप केकड़ा ने फ़ोन करके जानकारी गोल्डी बराड़ को दी थी और गोल्डी बराड़ ने आगे प्रियव्रत फौजी और दूसरी जो कोरोला मॉड्यूल था जगरूप मनोहर, इनको ये जानकारी दी कि भाई गेट खुल गया और आज ही अभी ये है जो कांड करना है। हत्याकांड के बाद जो है रिकॉर्डिंग और जो कॉल है वो पुलिस ने बरामद कर लिया प्रियव्रत फौजी से। तो उस कॉल के आधार पर ये पता चला है कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद गोल्डी बराड़ को सूचित किया गया था, ये बोल के कि हाँ भाई डॉक्टर साहब काम हो चुका है। डॉक्टर जो वर्ड है वो गोल्डी बराड़ ने अपना वो रखा था, एक शॉर्ट फॉर्म में नाम रखा था, तो गोल्डी बराड़ को डॉक्टर कहकर ये लोग बुला रहे थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या ये जो गैंग वॉर चल रही हैं, ये चाहे फिर बड़ी बड़ी जितनी भी गैंग वॉर चल रही हैं, क्या ये रुक सकती हैं, और इसमें पॉलिटिशियंस हो गए, गवर्नमेंट होगी, और हमारे सिस्टम का क्या रोल है। तो आपको बता दूं दोस्तों, पॉलिटिशियंस हैं वही गैंगस्टर्स बनाते हैं, कॉलेज से नए नए लड़कों को उठाते हैं और फिर आगे चलकर काम निकलने के बाद, हिंदी फिल्म में भी आपने खूब देखा होगा, आगे चलकर काम निकलने के बाद जब ये लोग इनका सरदर्द बन जाते हैं तो यही गवर्नमेंट है इनका एनकाउंटर करवा देती है। सिस्टम का फेलियर तो कहीं ना कहीं है। जब दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली की स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाले की जान को खतरा बताया था और ये बोला था कि पंजाब में अगर किसी के ऊपर सबसे ज़्यादा थ्रेट है तो वो सिद्धू मूसेवाला है, उसके बावजूद सिक्योरिटी हटाई गई और उसके बावजूद लॉरेंस बिश्नोई बैठकर जेल में ये सब कुछ प्लान करता रहा, गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठकर प्लान करता रहा। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि सिस्टम तो बिल्कुल ख़राब है, सिस्टम में तो ज़रूर कोई ना कोई कमी है। जेलों में बैठकर ये गैंगस्टर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जेलों में बैठकर ही गाड़ी मुहैया करा देते हैं, AK-47 मुहैया करा देते हैं। तो इससे बड़ा सबूत आप लोगों को क्या चाहिए कि भाई हाँ सिस्टम तो फेल है। दोस्तों गैंग वॉर जो है वो रुकनी चाहिए, चाहे फिर बेशक ठोस कदम उठाए गवर्नमेंट, चाहे फिर बॉम्बे की तरह एक एग्जाम्पल सेट करना पड़े कि हाँ भाई अंडरवर्ल्ड ऐसे ख़त्म किया जाता है। तो पंजाब को बहुत ज़रूरत है इस टाइम, ये गैंग वॉर बंद होनी चाहिए। रोज़, हर महीने, हर हफ्ते कोई ना कोई नौजवान लड़का हमारे बीच से चला जाता है सिर्फ़ और सिर्फ इन गैंग वॉरों की वजह से। तो मैं तो यही हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा, जो भी लोग भटक गए हैं, जो भी लोग क्राइम की इस दुनिया में चले गए हैं, तो भाई वापस आ जाओ, अपने परिवार के साथ रहो, क्योंकि सबसे जो अच्छा टाइम आपका बीतेगा वो आपके परिवार के साथ बीतेगा, ना कि जेल के अंदर बीतेगा। और पहले भी मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ कि गैंग वॉर जितनी भी होती हैं, जितने भी ये बड़े बड़े गैंगस्टर्स बनते हैं, इनका एक ही अंत होता है, या तो पुलिस या फिर एंटी जो गैंग है उनकी गोलियों से मारे जाते हैं, या फिर जो रह जाती है इनकी उम्र अगर अच्छी किस्मत है तो वो जेल में कटती है। अब लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना जैसे गैंगस्टर्स से आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि ये लोग बाहर आना भी चाहें, अपने परिवार के पास रहना भी चाहें, तो इनके ऊपर इतने केस लग चुके हैं कि ये लोग अब कभी भी बाहर नहीं आ सकते, नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकते। बट हाँ, अगर शुरुआती टाइम में आप चाहो और आपके पास मौका है तो भाई हाथ जोड़ के विनती है गैंगस्टर्स को, जितने भी हैं जो अगर एक आध केस में है, कि ये सब काम छोड़ के
नॉर्मल लाइफ में वापसी करो और परिवार के साथ रहो। तो चलिए दोस्तों, यही थी वीडियो। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी गैंग वॉर जितनी भी है समझ आ गई होगी, बम्बिहा वर्सेस बिश्नोई ग्रुप की। एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें नीचे आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।